दोस्तों आज से 500 या 1000 साल पहले तक लोग अपने धन और जेवर को अनाज या फिर जमीन में गाड़ कर रखते थे, जिसका पता सिर्फ उन्हीं लोगों को था। लेकिन आजकल वो गड़े हुए खजाने लोगों को गलती से मिल रहे हैं, जिसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। आज जानेंगे उन्हीं किस्मत वाले लोगों के बारे में, कैसे एक झटके में ही उनका जीवन बदल गया। तो सबसे पहले स्वागत है आपका अपने ही चैनल गोगी लियो पर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बताएंगे गजब की जानकारियाँ। दोस्तों स्वीडन का शहर गोटलैंड, यहाँ एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के दौरान जमीन में गड्ढा करने पर उन्हें एक पुराना खजाना मिलता है, जिसमें 60 किलो चांदी, 20 किलो पीतल और कुछ कीमती सिक्के मिलते हैं। ये खजाना एक झोपड़ी के फर्श में दबा हुआ था और रिसर्च में पता चला कि ये खजाना 9वीं सदी का है। इस खजाने की कीमत इतनी है जितनी स्वीडिश सरकार को गोटलैंड के लोग 5 साल में टैक्स देते हैं। खैर, जिस जगह ये खजाना मिला उसके मालिक को सरकार ने $2,40,000 दिए, जो कि इस खजाने का तो एक हिस्सा मात्र ही है। ये व्यक्ति है निक मीड, जो कि टैंक कलेक्टर है, जिससे अमेरिका में लोगों को इन टैंकों की सवारी करवाकर उनका शौक पूरा करता है। यही कारण है कि ये व्यक्ति सेना के पुराने टैंक को खरीदकर फिर से तैयार करता है और साल 2017 में इसने एक ऐसा ही खराब टैंक खरीदा जिसकी कुल कीमत $40,000 थी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये टैंक उसकी जिंदगी बदल देने वाला है। रिक और उसके साथी मैकेनिक ने मिलकर उसको तैयार करने का फैसला लिया। इस बीच में देखते हैं कि उसका फ्यूल टैंक एकदम खराब हो चुका है, तो ये इसे बदलने का फैसला लेते हैं। टैंक को खोलकर देखते हैं तो उसमें 5 बड़ी बड़ी सोने की ईंटें मिलती है, जो कि 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है। इन ईंटों की मार्केट वैल्यू लगभग 90 करोड़ रुपए थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इराक में सर्चिंग के समय किसी के घर में ये ईंटें मिली होगी, जिसे सुरक्षित रखने के लिए सिपाही ने उन्हें फ्यूल टैंक में डाल दिया होगा। लेकिन जिसने इन्हें यहाँ रखा शायद वह भी मारा गया होगा। यही कारण है कि आज तक इसका किसी को पता नहीं चल पाया। ईस्ट इंग्लैंड में एक व्यक्ति की हथौड़ी अपने ही खेत में खो गई थी, इसलिए उसने अपने दोस्त को हथौड़ी ढूंढवाने के लिए कहा, क्योंकि उस दोस्त के पास मेटल डिटेक्टर था जिसमें ये काम आसानी से हो सकता था। उन दोनों को ये अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें क्या मिलने वाला है। एक जगह मेटल डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया तो खुदाई करने पर वहाँ एक बक्सा निकलता है, जिसमें 14,780 सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और कुछ जेवर भी मिलते हैं। ये खबर उन्होंने वहाँ की पुलिस को बताई तो खुदाई में वहाँ और भी बड़ा खजाना मिला, जिसकी कुल कीमत 375 करोड़ थी। लेकिन वहाँ की सरकार ने उन्हें $23 लाख इनाम में दिए। फ्लोरिडा में समुद्री गोताखोर को समुद्र में एक सोने की चैन मिलती है, जिसकी कीमत लगभग 55,000 से ज्यादा होती है। लेकिन गोताखोर समझ जाता है कि यहाँ कुछ और भी मिलने वाला है, तो उसने वहाँ और सर्च करना चालू किया। मेटल डिटेक्टर की वजह से वह वहाँ पहुँच भी गया और वहाँ से मिट्टी हटाने पर जो उसे मिला वह उसके होश उड़ाने के लिए काफी है। उस कुल खजाने की कीमत लगभग 7,50,00,000 रुपए थी। खजाना 200 साल पुराना था। शायद ये किन्हीं लुटेरों का जहाज था जो दुर्घटनाग्रस्त होकर यहाँ खो गया था। दोस्तों जेमी ओलिवर ये दुनिया के बड़े शेफ में से एक हैं। इनके मैनचेस्टर में एक रेस्टोरेंट खोलने का विचार था। वहाँ एक पुरानी बिल्डिंग इन्होंने खरीदी। उस बिल्डिंग की मरम्मत का काम चल ही रहा था कि अचानक एक दीवार से एक खजाना सामने आता है, जिसकी कुल कीमत 12,50,00,000 रुपए होती है। लेकिन आखिर ये खजाना इस बिल्डिंग की दीवार में आया कैसे? तो पता चला कि किसी जमाने में यहाँ एक बैंक हुआ करता था, जिसका नाम था मिडलैंड बैंक, जिसमें एक बड़ा लॉकर एरिया भी था, जहाँ लोग अपने गहने और पैसे रखा करते थे। लेकिन साल 1989 तक बैंक घाटे में जाने लगा, तो उसे HSBC बैंक ने खरीद लिया। इस बैंक ने इस ब्रांच को बंद करने का फैसला कर लिया था, तो सभी ग्राहकों को लॉकर खाली करने को कहा। लेकिन कुछ लॉकर अभी भी बंद थे, यानी उनके मालिक अब इस दुनिया में नहीं थे, तो बैंक ने इन लॉकरों को तोड़ना चालू किया। लेकिन कुछ लॉकर बिल्डिंग की दीवार में दबे थे, जिनको तोड़ने पर बिल्डिंग को नुकसान हो सकता था, इसलिए ये लॉकर नहीं तोड़े गए। लेकिन बाद में ये लॉकर और खजाना जिमी को मिल जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके कीमती कमेंट का इंतजार रहेगा। तो लगातार देखते रहिए गोगी लियो।